के बाद आपका स्वागत है ईद के स्पेशल एपिसोड पर। शीर कुरमे की मिठास के बाद आइए एक नमकीन स्नैक बनाया जाए। बनाते हैं पारंपरिक शामी कबाब। तो आइए शामी कबाब बनाने की शुरुआत की जाए। ये लैम का कीमा जिसे मैंने उबाला था, सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च, चने की दाल, इलायची और लहसुन और अदरक के साथ। जिसके बाद ये ऐसा कुछ नज़र आ रहा था। इसे उबाल के ठंडा करना है, पूरी तरह से सुखा लेना है। उसके बाद एक ग्राइंडर या मिक्सर के अंदर अच्छी तरह से पीस लेना है। मैंने अपना मिक्सर पहले से ही पीस के रखा हुआ है और ये पीसने के बाद कुछ ऐसा नज़र आता है। इसे आप मिक्सर मशीन के थ्रू भी पास कर सकते हैं, एकदम स्मूथ हो जाता है। अब आइए इसके अंदर इसकी और फ्लेवरिंग्स मिलाई जाएं। तो कीमे के अंदर हम पहले मिलाएंगे बारीक कटा हुआ प्याज, गरम मसाला, बारीक कटा हुआ हरा धनिया कलर के लिए, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कलर के लिए और थोड़े और तीखेपन के लिए लाल मिर्च का पाउडर, और स्वाद के लिए नमक। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया जाए। अगर आप 300 ग्राम कीमे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें चाहिए बारीक कटा हुआ एक प्याज, एक छोटी सी गड्डी कटी हुई हरे धनिया की, 3 या 4 हरी मिर्च, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, उतना ही गरम मसाला और स्वाद के लिए नमक। लीजिए, ये मिक्स तैयार है। अब इसकी छोटी छोटी गोलियां काटकर हाथ में दबा लीजिए और इसी तरह की इवन साइज की गोलियां काटकर इस मिक्स को आप खत्म कर लीजिए। लीजिए, सारी गोलियां बन चुकी हैं। अब आइए इनको कबाब का शेप दे दिया जाए। इस तरह से इनको फ्लैट कीजिए और फिर साइड से इनको गोल गोल घुमाकर गोल आकार दे दीजिए। अगर आप चाहें तो इसमें बहुत सारी फ्लेवरिंग भी ऐड की जा सकती हैं, जैसे फूल पत्री हुई, जावित्री हुई, या फिर भुना हुआ गोला हुआ, या फिर पॉपी सीड्स। और अब आप इसी तरह से बाकी गोलियों को भी शामी कबाब का शेप दे दीजिए। अब बारी है इनको तलने की। गरम तवे में थोड़ा घी लीजिए, चारों तरफ फैला लीजिए इसको। तो लीजिए, घी भी गर्म हो चुका है। आइए कबाब तल लिए जाएं। इन्हें जरूरी है कि हम बहुत धीमी आंच पे पकाएं। अगर बहुत तेज आंच पे इनको पकाएंगे तो ये जल भी सकते हैं या फिर टूट के बिखर भी सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से एक तरह से पक चुका है और अब इसको पलटा जाए। इनको करीब 5 से 7 मिनट तक पकाना है, उसके बाद ही होंगे एकदम तैयार। तो लीजिए, शामी कबाब तैयार हैं। सर्व कीजिए और अपने मेहमानों को खिलाइए। शामी कबाब बनाने के लिए आपको चाहिए कीमा 300 ग्राम, साबुत लाल मिर्च 4 से 5, चना दाल 50 ग्राम, काली मिर्च 2 छोटे चम्मच, बड़ी इलायची 2 से 3, लहसुन 8 से 10 फांके, अदरक आधा इंच का टुकड़ा, बारीक कटा प्याज 1, गरम मसाला 1/4 छोटा चम्मच, बारीक कटा हरा धनिया 2 से 3 छोटे चम्मच, बारीक कटी हरी मिर्च 2 से 3 छोटे चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1/4 छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार, घी तलने के लिए, नींबू, प्याज और टमाटर के स्लाइसेस गार्निश के लिए। सबसे पहले खड़े मसालों और दाल के साथ कीमा उबालें और फिर पिसे हुए कीमे में प्याज मिलाएं। अब गरम मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्च, पिसी लाल मिर्च और नमक डालें और सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाएं। मिक्सचर को कबाब की शक्ल दें और तलें। नींबू, प्याज और टोमेटो स्लाइसेस से गार्निश करें। शामी कबाब तैयार है। शामी कबाब की रेसिपी तो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगली बार आपका मन कबाब खाने को करे तो शामी कबाब बनाइए और कबाब का पूरा लुत्फ उठाइए। अब आइए इसके बारे में एक टिप भी जान लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये कबाब थोड़े से सॉफ्ट बने या मुलायम बने तो थोड़ी सी मलाई मिलाइए और ये कबाब और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है और अब बारी है आज की मेरी खास टिप की। घर में हम अक्सर प्याज को तो ब्राउन करते ही हैं,
लेकिन समस्या ये होती है कि प्याज को ब्राउन करने के लिए बहुत सारा तेल इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम सोचते हैं कि इस तेल का क्या किया जाए। चलिए इस समस्या को दूर कर देता हूँ। जो ये तेल हमारे पास बचता है, इसमें प्याज का पूरा फ्लेवर होता है। तो अगली बार आप बिरयानी बनाएं या पुलाव बनाएं तो इस तेल का इस्तेमाल कीजिए और स्वाद और भी दुगना हो जाएगा।